Jai Hind everyone, welcome back to my channel. This is Shivangi Bhatt and today we will be covering our mock test second. Or as I have told you before, take these mock tests seriously because they are made from your previous year analysis of question papers. तो ड्रिल पे आते हैं हम लोग. व्हाट आर द एम ऑफ ड्रिल? आई थिंक ये क्वेश्चन मे बी मैंने पहले डिस्कस किया है. एम क्या है आपकी ड्रिल का? डिसिप्लिन इम्प्रूव करना, ठीक है, बियरिंग इम्प्रूव करना, स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्न आउट, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना और इमीडिएट और इम्प्लिसिट ओबीडियंस टू ऑर्डर्स को भी इम्प्रूव करना. मतलब इस चीज़ को लाना अपने अंदर. क्वेश्चन सिंपल है बट इम्पॉर्टेंट है. क्या चीज़ें हैं जिनको आपको पहले से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, ड्रिल में जाने से पहले? ड्रेस आपकी अच्छे से वॉश्ड हो, प्रॉपरली प्रेस्ड हो, ना वो ज़्यादा टाइट हो ना वो ज़्यादा लूज़ हो, बटन्स अच्छे से स्टिच्ड होने चाहिए, शूज़ या डीएमएस शुड बी पॉलिश्ड एंड शू लेस टाइड प्रॉपरली. वर्ड ऑफ कमांड के कितने पार्ट हैं और क्या है वो, ठीक है? तो आपका वर्ड ऑफ कमांड दो पार्ट में डिवाइडेड है. पहला है एग्जीक्यूशनरी, अगला है एग्जीक्यूटिव. सॉरी, पहला है कॉशनरी, आई एम सॉरी आई जस्ट मिसस्पेल्ड इट. पहला है कॉशनरी, अगला है एग्जीक्यूटिव. कॉशनरी होती है जब एक कॉशन देते हैं किसी चीज़ को हम, मतलब पहले से बताते हैं कि अब द थिंग इज़ गोइंग टू कम, ठीक है. जैसे हमने कमांड दी स्कॉट सावधान, तो इसमें स्कॉट हमारा हो गया कॉशनरी कि अब जो पूरा प्लाटून है वो अलर्ट हो जाए क्योंकि कमांड आने वाली है. और फिर एग्जीक्यूटिव हो गया सावधान या विश्राम, ठीक है. तो उसमें ये हो गया भैया आप एक्शन करो, ठीक है, नाउ इट इज़ द टाइम ऑफ एक्शन. ये चीज़ हो गई कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव. सावधान को एक्सप्लेन करना सिंपल है. आप लोगों के सीनियर्स ने कभी बोला होगा आपसे चिन अप, लुक अप, शोल्डर बैक, एल्बो टाइट, सामने देख, हिल मत. बस वही है. हील्स टुगेदर फॉर्मिंग 30 डिग्री, नीज शुड बी स्ट्रेट, बॉडी इरेक्ट, चेस्ट लिफ्टेड एंड कर्व्ड. जो मैंने बोला ना अभी आपसे मतलब वही चेस्ट अप, चिन अप, लुक अप, शोल्डर बैक, एल्बो टाइट, सामने देख, हिल मत. इसी को अगर आप याद कर लोगे उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग मतलब इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लोगे. सिंपल चीज़ें हैं. बेल्ट आपकी अच्छे से पॉलिश्ड होनी चाहिए, उसके ब्रास पार्ट जो हैं, ठीक है, वो क्लीन करने चाहिए विद द ब्रासो. बेल्ट आपकी ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट. हेयर कट शुड बी प्रॉपर. शेविंग ऑफ बियर्ड प्रायर टू द ड्रिल शुड बी डन. कैप शुड बी पुट प्रॉपरली ऑन द हेड. कुछ वर्ड ऑफ कमांड लिखो, ठीक है. तो सावधान, विश्राम, आराम से. विश्राम और आराम से में डिफरेंस है. आई गेस आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि विश्राम का मतलब होता है कि भैया थोड़ा इजी खड़े हो जाओ, ठीक है, बट उसमें भी आपकी आईज स्ट्रेट होती हैं, आपका शोल्डर्स अप होते हैं, ठीक है. और जब आराम से हो गया इसका मतलब है कि भैया अपने शोल्डर्स को आप आराम से रेस्ट कर सकते हो. बहुत लोग विश्राम को आराम से ले लेते हैं, तो ये चीज़ें एक नहीं है, डिफरेंट है. फिर है आपका दाएं पीछे, बाएं बाहें बाहें पीछे, ठीक है, ये सब टर्निंग है. खुली लाइन, निकट लाइन चल. दाहिने सज, विसर्जन, लाइन तोड़, तेज चल, थम, कदम ताल, ठीक है. दाहिने बाहिने, सॉरी यार आई एम सॉरी, दाहिने बाहें घूम. डिफरेंट बिटवीन विसर्जन एंड लाइन तोड़. विसर्जन आपका होता है कि जब आपकी परेड खत्म हो जाती है, जैसे आपकी जो परेड का टाइम था दैट वाज फ्रॉम 12 to 2, तो आपका 2 बजे विसर्जन हो गया, पूरी अब परेड ख़त्म हो गई है. और जो भी ऑफिसर प्रेजेंट हैं आपके ग्राउंड में उनको सल्यूट दे दिया जाता है. लाइन तोड़ आपका होता है टेम्प्रेरी ब्रेक के लिए. इसमें आपका टेम्प्रेरी सल्यूट नहीं दिया जाता, मतलब टेम्प्रेरी सल्यूट दिया जाता है ऑफिसर को, और आप पानी पीने के लिए, वाटर ब्रेक हो गया, ये सब चीज़ों के लिए होता है लाइन तोड़. फिर लेंथ ऑफ पेस एंड टाइम ऑफ मार्चिंग. स्लो टाइम मार्च. स्लो टाइम आपका वही होता है जब आपने देखा होगा ना कि रीत चाल चलते हैं. जैसे अमर जवान ज्योति में जो ऑफिसर्स होते हैं वो रीत लेइंग सेरेमनी करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे मार्च करते हैं. तो दैट इज़ योर स्लो मार्च. तो 1 मिनट में इसके कितने पेसेस हैं? 70. और कितना लेंथ है आपके एक स्टेप का, मतलब हर एक स्टेप में कितना डिफरेंस है? तो वो आपका है 30 इंचज़. क्विक टाइम मार्च, तेज चल. तेज चल में भी आपका 30 इंचज़ का डिफरेंस है. और 1 मिनट में इसमें 120 पेसेस हैं, मतलब 120 स्टेप्स हैं. डबल टाइम मार्च 40 इंचज़ का गैप रहता है और 180 स्टेप्स होते हैं 1 मिनट में. कितने स्टेप्स होने चाहिए आपके पर मिनट वाइल ऑन पायलट ड्यूटी? तो दैट इज़ 70 मिनट्स. कितना एंगल फॉर्म होता है हील्स के बीच में? दैट इज़ 30. डिस्टेंस बिटवीन फीट इन विश्राम, तो भैया 12 इंचज़.
जनरली मार्च के टाइम पे किस फीट से आपकी कमांड स्टार्ट होती है, तो वो है आपकी लेफ़्ट। और नेवी में वैसे राइट से स्टार्ट होती है, जो हम नेवल ड्रिल करते हैं। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन पेपर जो आता है नॉर्मल आता है, मतलब नेवल और कॉमन का मिक्स्ड आता है, तो उसमें अगर कॉमन के सेक्शन में पूछा जाएगा तो यू विल राइट इट लेफ़्ट। और अगर ओ गॉड, दैट वाज नॉट इट, अगर आपका कॉमन के सब्जेक्ट में पूछा जाएगा तो तब आपका हो गया कि लेफ्ट से स्टार्ट होती है। और अगर आपका नेवल के सब्जेक्ट में पूछा जाएगा कि नेवल ड्रिल में कितना होता है, तो दैट इज़ फ्रॉम राइट। किस एरिया से हम अलग अलग सल्यूट करते हैं मार्च के टाइम पे? दाहिने सल्यूट, बाहें सल्यूट और सामने सल्यूट, तीन होते हैं। व्हाट इज़ इन्फ्लेक्शन? इन्फ्लेक्शन आपका होता है राइज एंड फॉल इन द वर्ड ऑफ कमांड। जैसे हम कमांड देते हैं, तो आपकी कमांड अचानक से एकदम स्टार्ट होती है तेज़ आवाज़ में, है ना, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है, फिर अचानक से कट हो जाता है। जैसे अगर आपकी कमांड है स्कॉट, ठीक है, तो स्कॉट होके एकदम कट हो गया, ठीक है, फिर आप दोबारा बोलोगे सावधान, ठीक है, तो दैट इज इट। तो ये इन्फ्लेक्शन है आपका जब राइज एंड फॉल होता है इन वर्ड ऑफ कमांड। गार्ड ऑफ ऑनर की स्ट्रेंथ कितनी है फॉर द प्रेसिडेंट? तो ये है आपका 150 कैडेट्स, ठीक है। प्रेसिडेंट के गार्ड ऑफ ऑनर में 3 रोज में स्टैंड होते हैं। और जनरल सल्यूट किसको दिया जाता है? मेजर जनरल एंड अबव। और इसी क्वेश्चन के आगे, मतलब मैंने पिछले मॉक टेस्ट में डिस्कस किया था, राष्ट्र सल्यूट किसको दिया जाता है? तो अगर आपको पता है तो डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू सी योर आंसर्स। कितने पर्सन हैं जिनको गार्ड माउंटिंग के लिए डिटेल करते हैं इन क्वार्टर गार्ड? तो क्वार्टर गार्ड में भैया आपके 2 6 होते हैं। दो, एक आपका संतरी, एक कमांडर, और बाकी 6 लोग आपके दो की फाइल में खड़े होते हैं। कि आपकी मार्चिंग में क्विक टाइम मार्च में, मतलब तेज चल में, जो आपका थंब है, ये कमांड किस फीट में दी जाती है? तो भैया लेफ्ट फुट में दी जाती है आपकी थंब की कमांड। 2 टाइप की आपकी ड्रिल होती है, ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल। आपका जो ओपन ड्रिल है वो आपकी करी जाती है जब वॉर टाइम चलती है ना, तो जैसे जब जा रहे होते हैं सोल्जर्स एकदम लड़ने के लिए, तो वॉर टाइम में आपकी होती है। और क्लोज ड्रिल होती है जो हम पीस टाइम में करते हैं, जैसे हम एनसीसी की कैडेट्स करते हैं, और या जो आर्मी ऑफिसर्स करते हैं जब वॉर टाइम नहीं होता, एट द पीस टाइम नॉर्मल जो हमारी ड्रिल होती है, दैट इज़ योर क्लोज ड्रिल। क्या चीज़ है जो डिनोट करती है कि परेड आपकी कंप्लीटली ख़त्म हो गई है? दैट इज़ योर विसर्जन। कुछ बैड हैबिट्स क्या हैं ड्रिल की? रोलिंग ऑफ आइज, हॉपिंग एंड जंपिंग, ड्रैगिंग ऑफ फीट, क्लिकिंग द हील। दाहिने मुड़ एंड पीछे मुड़ इन्वॉल्व्स टर्निंग 90 डिग्री एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स राइट। हाँ, देखो, जब भी हम पीछे मुड़ते हैं तो हमेशा हम लोग राइट से पीछे मुड़ते हैं, कभी भी लेफ्ट से नहीं मुड़ते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान देना। बाकी नेशनल सल्यूट किसको दिया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेजर जनरल is authorized general salute, while all other dignitaries are given salami शस्त्र सल्यूट। ठीक है, मतलब इनकी रैंक से जो भी नीचे के ऑफिसर्स होते हैं तो उनको हम लोग सलामी शस्त्र देते हैं, और इनसे जो ऊपर के होते हैं इनको हम लोग क्या क्या देते हैं? जनरल सल्यूट। बगल शस्त्र आपका ऑफिसर्स को दिया जाता है जो कैप्टन की रैंक और नीचे, मतलब जो कैप्टन की रैंक और कैप्टन की रैंक से नीचे के होते हैं। आधा दाहिने या आधा बाहें मुड़ आपका 45 डिग्री में ही हम टर्न करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी वर्ड ऑफ कमांड की? वर्ड ऑफ कमांड आपका लाउड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देखो, कमांड का मतलब ही है लाउड एंड क्लियर, ठीक है, तो लाउड एंड क्लियर से याद रखना, दीज आर द की वर्ड्स। वर्ड ऑफ कमांड 2 पार्ट में दी जाती है, एग्जीक्यूशनरी एंड ओ गॉड, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। आई जस्ट ऑलवेज गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड लाउड वॉइस में दी जाती है, और जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, मतलब जो दूसरा हाफ है, ये लाउडर एंड शार्पर आवाज़ में दी जाती है। वन हु गिव्स द वर्ड ऑफ कमांड, अच्छा, मतलब जो भी है आपका जो कमांडर है, ठीक है, जो आपकी कमांड दे रहा है, तो वो हमेशा सावधान की पोजीशन में कमांड देता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने ड्रिल का सेक्शन कवर किया है, और अगले मॉक टेस्ट में वी विल कवर मोर सेक्शंस। तो आई होप कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम्स के लिए, और आपकी हेल्प हो, मतलब इन मॉक पेपर से जो हम बना रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद।